क्वेश्चन 2 पूछता है यहाँ पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो एसके धर आयोग 1948। हालांकि ये दोनों आयोग ने 1949 में रिपोर्ट दिया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे ये राज्य बना, देहात में कहा जाता है छुए के छुअनी लग गई, मतलब किसी चीज को टच कर दे तो आदमी परख जाता है। बाकी राज्यों ने देखा कि अरे भाई साहब, हम भी राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। तो गुजरात वाला कह रहा है कि भाई साहब ये बंबई यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा अलग रहेगा, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। ले भाई साहब बवाल चालू, सबके लिए, सबको अलग अलग भाषा के लिए। सरकार पगला गई कि एगो को मनाने के चक्कर में गए ना, पूरे भारत में बवाल हो गया। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे खान बहादुर सर सईद फजल अली, जिन्हें हम लोग शॉर्टकट में फजल अली कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और उन्हें कहा गया कि आप डिसीजन लीजिए कि देश का भविष्य किसमें ठीक है, भाषा के आधार पर किया जाए या क्षेत्र के आधार पर किया जाए। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे, 2 अन्य लोग थे। इसका गठन 1953 में हुआ था, लेकिन ये 2 साल बाद रिपोर्ट दिया था, 3 साल बाद 1956 में। याद रखिएगा, गठन 53, 56 पूछता है, ज्यादातर रिपोर्ट पूछता है 1956 में। इसने कहा, फजल अली आयोग ने, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना उचित है। गुजरात बोलने वाले गुजरातियों के लिए गुजरात दे दिए, मराठियों के लिए महाराष्ट्र दे दिए। लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जिन्हें गुजराती नहीं आती है वो गुजरात में नहीं रह सकते हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती है वो मराठ में नहीं रह सकते हैं। वो सबके लिए रहेगा, यानी कि एक राज्य एक भाषा वाला कानून नहीं होना चाहिए। जो आज महाराष्ट्र के कई लोग ऐसे न्यूज में आ जाता है कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। हालांकि हम ग्राउंड लेवल पे नहीं जानते हैं, जो ऐसे न्यूज आते हैं उसे हम लोग आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होता भी नहीं। आप दिल्ली जाइए तो हर जगह के लोग रहेंगे। तो फजल अली आयोग ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट कर दिया, राज्य पुनर्गठन कर दिया। और इन्होंने कहा कि इसी आधार पर आप राज्यों को बांटिए भाषा के आधार पर। और इस आधार पर इन्होंने जो बांटा, तो इसकी बात को कोई क्यों मानेगा? फजल अली की बात को हम क्यों मान लें? हमें आज़ादी मिली है, हमने अपने सांसद चुने हैं, संसद में पारित कराइएगा तब ना मानेंगे। तो इसको लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी। तो 7वां संशोधन 1956 में किया गया और इसी संशोधन के द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिशों को मान लिया गया। क्वेश्चन कहेगा, फजल अली आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए या राज्य पुनर्गठन करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो 7वां संशोधन। और इसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हम ये बता देंगे कि 6 से केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, ये आगे टॉपिक है उसमें बताएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित, यानी टोटल 20 बनाए गए। उस समय का ये नक्शा है 1956 का टोटल। ये इस हिसाब से अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे, ये आगे जाकर फिर से अलग हुए। एक समस्या आई थी पंजाब के साथ। पंजाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसका पुराना नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे हम पेप्सू कहते हैं। इसको विभाजन करने के लिए ना क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन का। उस कमीशन का नाम था शाह आयोग। शाह कमीशन ने 1966 में अपनी सिफारिश दी और कही कि इस पंजाब का विभाजन जरूरी है। इस पंजाब का वह एरिया जो पहाड़ी एरिया यानी हिमालय जहां है, उसे हम हिमाचल प्रदेश बना देते हैं। इस पंजाब का निचला भाग जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, उस हिंदी भाषा वाले को हरियाणा बना देते हैं। और इस पंजाब का पश्चिमी भाग जहां पर मुख्य रूप से पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसे हम पंजाब बना देते हैं। और पंजाब और हरियाणा के बीच एक कॉमन एरिया बना देते हैं जो दोनों की राजधानी रहेगी, जिस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना दिया जाएगा, उसे चंडीगढ़ कह देंगे। तो जिसे आप पेप्सू देख रहे थे वो 4 भाग में टूट गया। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था शाह आयोग के सिफारिश पर। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, वो सिमट कर इतने में रह गया जिसमें 28 राज्य बचे। पहले 29 राज्य थे, तो जम्मू कश्मीर से राज्य की दर्जा छीन ली गई, तो राज्य बच गए 28।
9 केंद्र शासित हो गए। पहले केंद्र शासित कितने थे? 7। लेकिन जम्मू अलग, लद्दाख अलग, 2 केंद्र शासित बन गए तो 7 2 9 हो गए। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग हैं, इन्हें एक में केंद्र शासित बना दिया जाएगा। इस प्रकार केंद्र शासित की वर्तमान संख्या 8 हो गई है और स्टेट्स की संख्या अभी 28 है। आप जनरली थोड़ा सा समझिए केंद्र शासित क्यों बनाए जाते हैं। वैसा राज्य जो बहुत छोटा है और उसकी संस्कृति अलग है और उसे राष्ट्रीय हित में रखना है, वरना वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार। आप बताइए, अगर यहाँ कोई मुख्यमंत्री का शासन दे देते हैं तो हो सकता है कि विदेशी शक्तियाँ, चाइना इन्हें अपने प्रभाव में मिला के और केंद्र सरकार को दिल्ली में जब तक पता चले यहाँ सेना बुला के इसे अलग कर सकती। इसलिए सरकार ने इसे केंद्र शासित बना दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, सीधे यहाँ क्या हो रहा है ये दिल्ली डिसाइड करेगी। जैसे यहाँ लक्षद्वीप पाकिस्तान इधर से आके भी मिला सकता है, मुख्यमंत्री को पैसा वैसा दे देगा, कह के तुमको और कर देंगे, भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा गया भाई साहब यहाँ तुम ताम झाम करबे नहीं करो, यहाँ का सारा डिसीजन दिल्ली लेगा। ऐसे ही पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा था जम्मू कश्मीर में, मोदी जी ने कहा कि एक काम करे भाई, तुम राज्य रहबे नहीं करेगा, मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रहोगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं? वहाँ विधानसभा होती है, तो कह दिया भाई यहाँ का सारा शासन दिल्ली देखेगा। और यहाँ पर एक ठो असेंबली बना दी गई जिसमें मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र शासित के मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर नहीं रहता है, सारा डिसीजन दिल्ली से लिया जाता है। तो राष्ट्रीय महत्व का होनी चाहिए, संस्कृति अलग होनी चाहिए, देश की मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए। कई रीजन है जिसे बनाए जाते हैं, इसके लिए संविधान में अलग प्रावधान है। कौन सा राज्य कब बना, यहाँ पर हम सबका डेट बाई डेट यहाँ लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका PDF वगैरह एप्लीकेशन में है। जब तक आप इसी पे क्लास रेगुलर देखिए। आज संविधान का आपने एक भाग को खत्म कर दिया, अभी संविधान में टोटल 22 भाग थे, एक खत्म हो गया, 21 बचा। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।